गुलाबी शहजादी, मोहब्बत, हिम्मत और कुर्बानी की दास्तान। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज सल्तनत में एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सुल्तान इदरीस था। यह सल्तनत हर तरफ से सरसब्ज़ व शादाब, खूबसूरत और अमन अमान की बेहतरीन मिसाल थी। इसकी खूबसूरती और खुशहाली की वजह एक हैरत अंगेज़ बाग था जिसका नाम गुलाबों का बाग था। इस बाग में हर रंग के गुलाब खुलते थे, लेकिन उनमें से सबसे खास एक गुलाब था जिसे गुलाबी गुलाब कहा जाता था। यह गुलाब अनमोल था और उसकी खुशबू और रंगत दुनिया भर में मशहूर थी। कहा जाता था कि जो भी इस गुलाब को देखता, इसके दिल में मोहब्बत और सुकून का बीज बोया जाता। यही वजह थी कि सुल्तान इदरीस इस गुलाब का बहुत ख्याल रखता था और वो खुद हर रोज़ बाग का दौरा करता था ताकि इस गुलाब की हिफाजत और परवरिश करे। सुल्तान इदरीस की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी नाज़नीन था। नाज़नीन निहायत खूबसूरत, नरम दिल और समझदार थी। इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती और उसके दिल में हर किसी के लिए मोहब्बत थी। लोग इसे गुलाबी शहजादी के नाम से पुकारते थे क्योंकि वो भी गुलाबों की तरह खूबसूरत और मेहरबान थी। शहजादी नाज़नीन का एक खास रिश्ता था गुलाबी गुलाब से। वो हर रोज़ बाग में जाकर इस गुलाब के पास बैठती, इसकी खुशबू सूंघती और उससे बातें करती। वो गुलाबी गुलाब को अपने दिल की बातें सुनाती और इसे यकीन था कि ये गुलाब इसकी हर बात सुनता है। सल्तनत पर एक सियासाया। सब कुछ खुशहाल और पुरअमन था, मगर एक दिन सल्तनत पर एक सियासाया छा गया। एक जादूगर जिसका नाम जफर था, इसने सुल्तान इदरीस की सल्तनत पर कब्जा करने का इरादा किया। जफर एक ताकतवर और खौफनाक जादूगर था जो दुनिया के तमाम खूबसूरत मकामात पर कब्जा कर चुका था और अब इसकी नज़र गुलाबों के बाग ऊपर थी। इसने सुना था कि गुलाबी गुलाब में इतनी ताकत है कि जो इसका मालिक बन जाए वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। जफर ने सुल्तान इदरीस को पैगाम भेजा कि वो अपनी सल्तनत और बाग इसके हवाले कर दे, वरना वो सब कुछ तबाह कर देगा। सुल्तान इदरीस ये सुनकर बहुत परेशान हुआ, मगर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो जानता था कि अगर वो बाग और गुलाब को छोड़ देगा तो ये दुनिया की मोहब्बत और खूबसूरती को भी ख़त्म करने के मुतरादिफ होगा। जादूगर का हमला। एक रात जब सब सो रहे थे, जफर ने अपनी सियाह ताकतों का इस्तेमाल करते हुए बाग पर हमला किया। बाग के तमाम गुलाब सूखने लगे, दरख्त मुरझाने लगे और हवा में खौफनाक खामोशी छा गई। गुलाबी गुलाब भी आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगा और उसकी खुशबू खत्म होने लगी। जब शहजादी नाज़नीन ने यह मंजर देखा तो इसका दिल टूट गया। वो बाग की तरफ भागी और गुलाबी गुलाब के पास पहुंचकर रो पड़ी। इसने दिल ही दिल में दुआ की कि बाग दोबारा जिंदा हो जाए और गुलाबी गुलाब बच जाए। इसी लम्हे गुलाब ने एक हल्की सी रोशनी से चमकना शुरू किया और शहजादी के दिल में एक आवाज़ आई, अगर तुम अपनी मोहब्बत और हिम्मत से इस सल्तनत को बचा सकती हो तो तुम्हें एक मुश्किल रास्ता चुनना होगा। शहजादी का अज़्म। शहजादी नाज़नीन ने अपने दिल में फैसला कर लिया कि वो अपनी सल्तनत और गुलाब को बचाने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। वो अपने वालिद सुल्तान इदरीस के पास गई और उन्हें अपने इरादे के बारे में बताया। सुल्तान इदरीस ने अपनी बेटी की हिम्मत और अज़्म को देखकर इसे इजाज़त दी, मगर दिल ही दिल में वो बहुत गमगीन थे कि उनकी प्यारी बेटी को इतनी बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ रहा था। शहजादी नाज़नीन ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। वो जादूगर जफर के किले की तरफ रवाना हो गई, जहां इसे अपनी सल्तनत को बचाने का तरीका मालूम करना था। रास्ता बहुत मुश्किल और ख़तरनाक था। हर तरफ खौफनाक जंगलात, ऊंचे पहाड़ और गहरी वादियां थीं, मगर नाज़नीन के दिल में एक ही अज़्म था, अपनी सल्तनत और गुलाब को बचाना। जादूगर का सामना। कई दिनों के सफ़र के बाद शहजादी नाज़नीन आखिरकार जफर के किले तक पहुंच गई। किला निहायत खौफनाक और अंधेरा था और हर तरफ बदरूहें और जिन्नात पहरा दे रहे थे, मगर नाज़नीन ने हिम्मत न हारी। वो छुपते छुपाते किले के अंदर दाखिल हो गई। किले के बीच में जफर बैठा था जो अपनी सियाह किताबों में गर्क था। नाज़नीन ने इसके सामने पहुंचकर इसे ललकारा, जफर, मैं यहाँ अपनी सल्तनत और गुलाब को बचाने आई हूँ। तुम्हारी सियाह ताकतें मेरे सामने कुछ नहीं है। जफर हंस पड़ा और बोला, तुम एक कमजोर लड़की हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे शिकस्त दे सकती हो। मगर नाज़नीन के दिल में खौफ की कोई जगह न थी। इसने अपनी मोहब्बत, हिम्मत और ईमान की ताकत से जफर का मुकाबला किया। वो जानती थी कि मोहब्बत और नेकी की ताकत सबसे ज्यादा होती है और आखिरकार जफर की सियाह ताकतें इसके सामने हार मान गईं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।